नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। साथियों, एक महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं और इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण सुनवाई सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े निवेशकों को जो है होने वाली है। इसके पूर्व इस सुनवाई को जो है तारीख को जो है टाल दिया गया था और सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रिफंड पोर्टल सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लेकर आई, उस रिफंड पोर्टल में जो कमियां और डेफिशिएंसियां आ रही, तो इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण सुनवाई जिसका केस डायरी नंबर है 2489/2022 और WPC नंबर है 191/2022। इसमें जो लास्ट सुनवाई हुई थी वो 7/1/2025 को जो है हुई थी। ऑनेबल जस्टिस जो है सूर्यकांत, मिस्टर जज जो है कोटेश्वर जो जज हैं उन्होंने सुनवाई की थी और जिसकी अगली डेट टेनेटिव डेट जो है वो 26/3/2025 जो है सुप्रीम कोर्ट की साइट पर दिख रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो पिटीशन है इस पिटीशन में जिनको जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया गया है वो लगभग 12 लोगों को जो है रिस्पोंडेंट बनाया गया है पिटिशनर के द्वारा, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया थॉट सेक्रेटरी, यूनियन ऑफ इंडिया थॉट जो है सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट ऑफ उड़ीसा, चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ डॉट, होम सेक्रेटरी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डॉट, ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्टर डॉट डायरेक्टर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, इसमें सेबी को भी पार्टी बनाया गया है, और सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टेट रजिस्टर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टेट उड़ीसा जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो इस जो जनहित याचिका लगी है उसमें सेबी भी जो है पार्टी है और सेंट्रल रजिस्ट्रार भी पार्टी है। तो पिनाक-पानी मोहंती जी जिन्होंने याचिका लगाई और अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए सहारा सेबी केस से 5,000 करोड़ रुपए जो है जारी करवाए। तो जो ताज़ा स्थिति है लगभग 2500 करोड़ रुपए जो है भुगतान इसमें इस जो रिफंड पोर्टल है उसमें मिला है मोटा मोटी, और 1,30,00,000 लोगों ने लॉगिन किया है और जो रिफंड का दायरा है वो काफ़ी सीमित है और बहुत कम लोगों को जो है पैसा मिला है। इसमें ब्याज की तो कोई गणना की ही नहीं जा रही। जो जमाकर्ता का मूलधन है जैसे ज्वाइनिंग पॉइंट है उसकी भी कोई बात नहीं की जा रही। इसमें डेथ मैच्योरिटी की कोई बात नहीं की गई। इसमें MIS के जमाकर्ताओं को रिफंड कैसे मिलेगा। और एक चीज़ और है कि जो स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कई जमाकर्ताओं के हमारे तक फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं और वो कमेंट्स के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान क्यों वापस इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से नहीं मिला। तो ये पोर्टल भी नहीं चल पा रहा। कई लोगों के जो है फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं और बोलते हैं कि सर ये रिफंड पोर्टल जो है चालू नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, इन चीज़ों में जो है आज जमाकर्ता को सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, आज सहारा ही इन सभी चीज़ों की जो है जांच पड़ताल कर रही है। आज सहारा का मास्टर फॉर्म अपलोड नहीं है, आज सहारा का जो है मेंबरशिप अपलोड नहीं है। तो इन सभी कमियों का सामना जमाकर्ता को करना पड़ रहा है। जमाकर्ता आज कंप्यूटर सेंटरों पर जा रहा है, ऑनलाइन जो कंप्यूटर सेंटर हैं उन पर जाकर लॉगिन कर रहा है। लॉगिन करने के बाद में 45 दिन का समय दिया जा रहा है, उसके बाद में कमियां आ जा रही हैं। अगर कमियां जमाकर्ता के बस की है तो वो जो है दूर करवा रहा है, जैसे नाम मिसमैच, अन्य चीज़ों को। लेकिन जहां मेंबरशिप, मास्टर फॉर्म की आदि कमियों की बात है तो वो उसके द्वारा उन कमियों को दूर करना संभव नहीं है। लेकिन सहारा इंडिया के देश भर में चरणबद्ध तरीके से ऑफिस बंद है और जब इनके अधिकारी, तो देश भर में इनके ऑफिस बंद हैं और एक आध अधिकारी अगर इनका ऑफिस खुला हुआ है और उनसे संपर्क किया जाता है तो वो भी केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं। वो भी केवल अपनी सैलरी आ जाए और टाइम पास करने का काम कर रहे हैं। वो भी ये सहारा सेवी केस के कारण जो है कि हमारा समझौता हो रहा है, भ्रम और भ्रांति में जो है पाले हुए हैं।
आज सोशल मीडिया पर सहारा के चार्टकार बढ़ चढ़कर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सहारा और सेबी में समझौता हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात है सहारा सेबी केस में समझौता हो जाए, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट अपने उस आदेश का पालन करवाएगा जिसमें 24,700 करोड़ रुपए जमा करवाने की बात की गई थी। उसके बाद में ये पैसा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा। ना तो मैं आप निर्धारित करूंगा, ना सहारा के वो चार्टकार निर्धारित करेंगे। लेकिन कोई भी चीज को जल्दबाजी में कहना सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। लेकिन इस पिनाकपानी मोहंती जी की जो याचिका है, और ये याचिकाओं में बहुत सारी कमियां हैं, यानी 2 साल के कार्यकाल में इस पोर्टल में जो है जमाकर्ताओं को 2,500 करोड़ नहीं बांट पाए, जबकि यही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी कहती थी लोकसभा में कि कागज लाओ पैसा ले जाओ। तो 1,30,00,000 लोगों ने जो लॉगिन किया है वो सहारा के जेन्युइन जमाकर्ता है। तो निर्मला सीतारमण जी, अमित शाह जी, क्या ये सहारा के फर्जी डिपॉजिटर हैं जिन्होंने आधार कार्ड लगाया, पैन कार्ड लगाया, अपना आधार पैन से लिंक जो है बैंक अकाउंट लगाया? तो देखना यह है कि जो 26 तारीख की सुनवाई है, और 26 तारीख की सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच जो डेफिशिएंसी पर कमियां जो आ रही हैं उस पर एक एनजीओ है जिसने जो है आईए लगाया है, और कई लोग भी इसमें इस रिफंड पोर्टल पर जो है आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। तो जो इसके कर्ता धर्ता हैं जो है रिटायर्ड जज रेड्डी जी, जिनको 15 लाख रुपए मेहनताना मिल रहा है, जो न्याय मित्र हैं गौरव अग्रवाल, आज तक उनका ये पता नहीं है कि वो बैठते कहाँ हैं, उनका ऑफिस कहाँ है। लेकिन जब भी कोई कोर्ट में ये दलील देता है कि साहब इस रिफंड पोर्टल पर कमियां आ रही हैं, तो कोर्ट ये कहता दिखा है इसके पहले कि आप जो इसके रिटायर्ड जज हैं रेड्डी जी से संपर्क करें, लेकिन रेड्डी जी का ऑफिस कहाँ है आज तक जमाकर्ताओं को, निवेशकों को नहीं पता पड़ पाया। तो आगामी सुनवाई में जो आईए लगा है, क्या कोर्ट उस पर आईए पर संज्ञान लेगा? और लेना भी चाहिए, क्योंकि निवेशकों को 1.5 से 2% लोगों को रिफंड मिला है और 98% को केवल और केवल ठगने का काम हो रहा है, केवल और केवल ट्रिक समय पास करने का काम हो रहा है। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो आज सोसाइटी में सहारा के स्कैम से सताया हुआ है। अगर सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की देने की मंशा है तो उन सभी चीजों को, उन डेफिशिएंसियों पर संज्ञान लेने की जरूरत है, और एक सरल और एक आसान तरीके से सहारा के मध्यम और निम्न गरीब जनता को जो है भुगतान देने की जरूरत है। आज 5,000 करोड़ तो जो है 5 दिन में बट जाना चाहिए था, जिसको सरकार ने आज 1.5 साल और 2 साल जो है खींच के रखा है। आज क्या कारण है कि आज जो सहारा डाटा दे रही है उस सहारा का डाटा जमाकर्ताओं के डाटा से नहीं मैच कर रहा? आज कमी है तो सहारा के सोसाइटी के मैनेजमेंट पर कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन आज भोला वाला जनता, भोले वाला निवेशक जो है आज पिसरा है। सहारा में जो जमा करता है वो निम्न मध्यम वर्गीय और ग्रामीण परिक्षेत्र से आते हैं, लेकिन उनकी आस अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? उनकी भुगतान की परेशानी को सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत जी की बेंच डेफिशिएंसियों पर संज्ञान लेती है, और क्या आदेश जो है इस रिफंड पोर्टल को संचालित करने वाले रेड्डी जी और न्याय मित्र गौरव अग्रवाल को देती है। तो जागरूक रहे, न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।